नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार एजुकेशन में। तो आज हम देखेंगे विलोम शब्द, हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर जो विलोम है, जो यूपी पुलिस तथा एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अक्सर विलोम शब्द से प्रश्न तो बनते ही हैं, तो हमने आज 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस टॉपिक वीडियो में रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होता है। तो आपको बताना है कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा। तो क्या उत्थान का पतन होगा, या उड़ान होगा, या अर्ध होगा, या ध्रुव होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका होगा ए वाला, यानी कि उत्थान का पतन होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए, पतन। उत्थान का विलोम शब्द पतन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि शीत का विलोम क्या होगा। आपको बताना है कि शीत का विलोम क्या होगा। तो क्या शीत का ठंड होता है, या गीत होता है, या कृष्ण होता है, या उष्ण होता है। तो आपका सही जो विकल्प है वो आपका होगा डी वाला, यानी कि शीत का विपरीतार्थक शब्द उष्ण होता है। और जो कृष्ण दिया है, कृष्ण का विलोम आपका शुक्ल होता है, तथा ठंड का विलोम आपका गर्म होता है। तो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपको जो ये अनाथ है इसका विलोम शब्द बताना है। तो क्या अनाथ का सनाथ होता है, या अज्ञ होता है, या अपाहिज होता है, या जिसका कोई न हो। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि सनाथ। तो आपका विकल्प ए सही है। अनाथ का विपरीतार्थक शब्द आपका सनाथ होता है। तो ये जो अज्ञ दिया है, अज्ञ का जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका होगा विज्ञ, और एक प्रज्ञ होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अग्रज, अग्रज का सही विलोम क्या है। क्या अग्रज का अनुज होता है, या लघु, या छोटा, या सूक्ष्म। तो आपको बताना कि अग्रज का सही विलोम क्या होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका होगा ए वाला, यानी कि अग्रज का विपरीतार्थक शब्द अनुज होता है। तो अनुज जो आपका सही आंसर है। तो देख लेते हैं लघु, लघु का जो विलोम शब्द गुरु होता है, और छोटा का विलोम शब्द बड़ा होता है, तथा सूक्ष्म का विलोम शब्द आपका स्थूल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही विलोम शब्द है। तो क्या आदान का प्रदान होता है, या आदान का निदान, या प्रदान का विदान, या आदान का समाधान। तो आपका जो विकल्प सही है वो आपका होगा ए वाला, यानी कि ये आपका जोड़ा सही युग्म है, यानी कि आदान का प्रदान सही विलोम युग्म है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कि नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। क्या प्राकृतिक होता है, अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, या कृत्रिम। तो आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि नैसर्गिक का विलोम आपका कृत्रिम होता है, जबकि जो प्राकृतिक वो आपका नैसर्गिक का समानार्थी शब्द होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा शब्द नवीन शब्द का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि नवीन का विलोम शब्द क्या है। तो क्या नवीन का नया होता है, या पुराना, या प्राचीन, या पुरातन। तो आपका सही विकल्प होगा सी वाला, यानी कि नवीन का आपका जो प्राचीन शब्द विलोम होता है। शेष जो विकल्प दिए हैं वह सब नया का विलोम पुराना, तथा पुरातन का विलोम अधुनातन होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि दिए गए विकल्प में से निर्माण शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको बताना है कि निर्माण का विलोम क्या होगा। तो क्या योजना होगा, या जोड़ना, या बनाना, या विनाश। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि निर्माण का विरुद्धार्थी शब्द आपका विनाश है। तो आपका जोड़ना का जो होगा घटाना होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि दिए गए विकल्प में विस्तार का विलोम शब्द क्या है। तो क्या विस्तार का लघु होगा, छोटा, संक्षिप्त, या
बड़ा। तो आपका सही आंसर होगा सी वाला, यानी कि विस्तार का विलोम आपका संक्षिप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो कौन सा आपका विपरीत अर्थ है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना था स्वार्थ, यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है, आपको बताना है स्वार्थ का क्या होगा। तो आपको बताना है कि स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या स्वार्थ का परामर्श होता है, या निस्वार्थ, या विषाद, या वरिष्ठ। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि स्वार्थ का आपका जो विपरीत अर्थ होता है वो आपका निस्वार्थ होता है। आपका राइट आंसर होगा बी वाला, स्वार्थ का निस्वार्थ विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द का सही विलोम चयन कीजिए। तो क्या आपका ऊर्ध्व का क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपका क्या ऊर्ध्व का अध होता है, या अंत होता है, या पुष्ट, या क्षणिक होता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका ए वाला, यानी कि अधु, सॉरी अध लिखा है। तो ऊर्ध्व शब्द का विलोम अध होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा भावी जीवन निस्संदेह उज्जवल होगा, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। तो आपका जो रेखांकित शब्द यानी कि भावी है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या आपका पूर्व होगा, या अतीत होगा, या भविष्य होगा, या वर्तमान होगा। तो आपका जो सही विकल्प है वो आपका होगा बी वाला, यानी कि भावी का विलोम शब्द भावी का अतीत होता है। तो आपका जो पूर्व दिया है, पूर्व का आपका विलोम शब्द पश्चिम होता है, तथा भविष्य का विलोम शब्द आपका भूत होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बंधन, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द कौन सा होगा। तो क्या बंधन का स्वतंत्र होता है, या कैद, या मुक्ति, या बंदी। तो आपका सही विकल्प होगा सी वाला, यानी कि बंधन का विलोम शब्द आपका मुक्ति होता है। तो जो स्वतंत्र दिया है वो आपका परतंत्र का विलोम शब्द होता है। आप ये भी याद कर लेना कि स्वतंत्र का आपका विलोम शब्द परतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है कि अधम, अधम का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि अधम का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या अधम का नेक होगा, या उत्तम, या बुरा, या नारकी। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि अधम का आपका विलोम शब्द उत्तम होता है। तो ये जो नेक दिया है, नेक का विलोम शब्द आपका होता है बद, और बुरा का होता है अच्छा, और नारकी का स्वर्गीय होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिया है अध, अथ का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्या आपका अथ का इति होगा, प्रारंभ होगा, पथ होगा, या जथ होगा। तो आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी कि अथ का विलोम शब्दों का इति होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि ध्वंस का जो विलोम शब्द क्या होगा। क्या ध्वंस का विध्वंस होता है, निर्माण, या तुल्य, या प्राकृतिक। तो आपका जो सही विकल्प होगा बी वाला, यानी कि ध्वंस का आपका विलोम निर्माण होता है। तो देख लेते हैं जो तुल्य दिया है, तुल्य का विलोम आपका अतुल्य होता है, तथा प्राकृतिक का विलोम आपका कृत्रिम होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों का उचित जोड़ा नहीं है। तो आपको बताना है क्या अपाच्य का कुपाच्य विलोम होता है, या शुक्ल का विलोम कृष्ण होता है, या बर्बर का विलोम सभ्य, या अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। तो आपका जो जोड़ा सही नहीं है वह आपका होगा ए वाला, यानी कि अपाच्य का जो कुपाच्य जोड़ा यह गलत है, क्योंकि कुपाच्य जो होता है उसका विलोम आपका सुपाच्य होता है। तो जो कुपाच्य है उसका विलोम अपाच्य न होकर सुपाच्य होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि आयात शब्द, किस आयात शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या आयात का निर्यात होता है, आगमन होता है, आयत, या निगमन। तो आपका सही विकल्प होगा ए वाला, आयात का आपका विलोम शब्द निर्यात होता है। तो आगमन का जो विलोम शब्द होगा वो आपका होगा निगमन होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है में रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा।
तो आपको जो रेखांकित यानी कि जो अग्र दिया है इसका विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या अग्र का पीछे विलोम या पश्च या पृष्ठ या आगे। तो आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी कि जो अग्र दिया है उसका विलोम शब्द आपका पश्च होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प स्मरण का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा, तो क्या अनुस्मरण होगा या विस्मरण या अस्मरण या अनुस्मरण। तो आपका जो सही विकल्प होगा सही बी वाला, यानी कि स्मरण का जो विलोम शब्द होगा आपका विस्मरण होता है। बाकी जो शेष तीनों दिए हैं ये आपके गलत हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपका संक्षिप्त का विलोम शब्द है। तो क्या संक्षिप्त का सीमा होता है, विकास, विस्तृत या स्थिर। तो आपका जो सही आंसर होगा सी वाला, यानी कि आपका संक्षिप्त का विलोम शब्द आपका विस्तृत होता है। जो स्थिर दिया है स्थिर का विलोम अस्थिर होता है, तथा विकास का जो विलोम आपका ह्रास होता है। तो आप याद कर लेना कि स्थिर का आपका विलोम शब्द अस्थिर होता है और विकास का आपका ह्रास होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि उम्मीद का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या उम्मीद का आशा होता है, असंतोष, अवनति या मायूसी। तो आपका जो सही आंसर होगा डी वाला, यानी कि उम्मीद का विलोम शब्द आपका मायूसी होता है। तो देख लेते हैं आशा। आशा का विलोम क्या होगा, आशा का विलोम आपका निराशा होता है, तथा असंतोष का विलोम आपका संतोष होता है, और जो अवनति का विलोम आपका उन्नति होता है। तो आप ये भी याद कर लेना कि आशा का निराशा होता है, असंतोष का संतोष और अवनति का उन्नति होता है। उम्मीद का आपका मायूसी होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा डी वाला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि छिछला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि छिछला का विलोम शब्द क्या होगा। क्या गहरा होगा, तृप्ति होगा, उजाड़ना या पीठ। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि छिछला का विलोम आपका गहरा होता है। तो जो उजाड़ना है, उजाड़ना का विलोम शब्द आपका बसाना होता है। पीठ का पेट होता है, तथा जो तृप्ति दिया है इसका विलोम आपका तृष्णा होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मूर्धनी मूर्धनी का विपरीत शब्द कौन सा है। क्या आपका तात्कालिक होगा या विषाद होता है या अस्थायी या जीवंतता। तो आपका जो सही विकल्प होगा डी वाला सही होगा, यानी कि मूर्धनी शब्द का जो विपरीत होगा वो आपका जीवंतता होता है। तो जो अस्थायी दिया है इसका जो विलोम शब्द आपका अस्थायी होगा, और विषाद का आपका विलोम शब्द हर्ष होगा। तात्कालिक का विलोम शब्द आपका दूरगामी होगा। तो साथियों ये जो आपका क्वेश्चन है ये सब आपको यूपी पुलिस में पूछे गए थे, जो प्रीवियस ईयर पर हमने रखा है। तो ये सब के सब प्रश्न आपको यूपी पुलिस में आए हुए हैं। यूपीएसआई और यूपीपी का पूछा गया ही प्रश्न है। तो आगे देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विलोम क्या होगा। तो क्या व्यापक आपका विस्तार होता है, संकुचित होता है, अध्यापक होता है या व्यापार होता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी वाला, यानी कि आपका व्यापक का विलोम संकुचित होता है, और विस्तार का जो विलोम शब्द आपका विलोम होता है, तथा विस्तार का आपका विलोम आपका संक्षेप होता है, तथा अध्यापक का आपका अध्यापिका होता है। तो आपका व्यापक का विलोम शब्द संकुचित होगा, जो राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि दिए गए विकल्पों से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विलोम शब्द है। तो आपको बताना है कि अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या चालक होगा या उत्कर्ष या विस्तार या स्थिर। तो आपका सही विकल्प होगा बी वाला, यानी कि जो अपकर्ष दिया है अपकर्ष का विलोम शब्द उत्कर्ष होता है, और जो स्थिर दिया है स्थिर का आपका विलोम शब्द होता है अस्थिर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प क्रूर। आपको बताना है क्रूर का विलोम क्या होगा। क्या क्रूर का सबल होता है या दयालु या अच्छा या बदन। तो आपका सही विकल्प होगा बी वाला, यानी कि क्रूर का आपका विलोम शब्द होता है तो वह दयालु होता है। जो सबल दिया है सबल का आपका विलोम होता है निर्बल,
तथा अच्छा का विलोम शब्द होता है आपका बुरा। तो आपका विकल्प होगा बी वाला, यानी क्रूर का दयालु होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया कि अनुचित विकल्प कौन सा है। तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा विकल्प अनुचित है। क्या अनुराग का विलोम विराग होता है, क्या कटु का मधुर होता है, या उन्नत का उन्नति, या अल्पज्ञ का बहुयज्ञ होता है। तो आपका इनमें से जो 3 होगा वो आपका सही होगा, और जो आपका एक होगा वो आपका गलत होगा। तो वही अनुचित को आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी वाला, यानी कि जो उन्नत होता है वो उसका विलोम शब्द उन्नति नहीं होता है। तो उन्नत का जो विलोम शब्द आपका होता है, उन्नत का आपका विलोम शब्द अवनत होता है, तथा जो उन्नति होता है, उन्नति का विलोम शब्द आपका अवनति होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, जो जोड़ा गलत है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द क्या होगा। क्या पूर्ववर्ती का पूर्वज होता है, या परव्रत होता है, या पूर्वव्रत, या परवर्ती। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द परवर्ती होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम क्या होगा। तो आपको बताना है कि आय का विलोम क्या होगा। तो क्या आय का आपका विलोम गए होगा, या खर्च, या व्यय, या घटा। तो आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा सी वाला, यानी कि आय का जो विलोम शब्द होता है वह आपका व्यय होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्थावर का विलोम क्या होगा। स्थावर का विपरीत शब्द क्या होता है। क्या स्थावर का सेवक होता है, या जंग होता है, या क्षुद्र, या जंगम। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा डी वाला, यानी कि स्थावर का आपका जंगम होता है। सेवक का विलोम शब्द आपका स्वामी होता है। आपका सेवक का विलोम जब आपका स्वामी होता है, तथा क्षुद्र का जो आपका होता है विलोम शब्द वो आपका विशाल होता है, यानी कि विराट होता है। तो क्षुद्र का विराट विशाल होगा, और स्थावर का आपका जंगम होगा, और सेवक का आपका होगा स्वामी। वो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया कि आदि का विलोम शब्द क्या होगा। आदि का विलोम शब्द क्या अनादि होता है, या आदि, या अंत, या आदि। तो आपका सही विकल्प होगा सी वाला, यानी कि आदि का जो विलोम शब्द आपका अंत होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि साकार का विपरीत अर्थ क्या होता है। क्या साकार का विकार होता है, या निराकार, या आकार, या प्रकार। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा बी वाला, यानी कि साकार का विपरीत आर्थिक जो शब्द होता है वह आपका निराकार होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि विलोम शब्द के अनुचित जोड़े को पहचानिए। क्या आपका लभ्य का विलोम अलभ्य होता है, या शेष का अशेष, या शिष्ट का परिशिष्ट, या शीर्ष का आपका तल होता है। तो जो आपका सही विकल्प होगा, यानी कि जो आपका जोड़ा गलत है वह आपका होगा सी वाला, यानी कि शिष्ट का जो परिशिष्ट जोड़ा नहीं होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि मौसम में आर्द्रता छाई हुई है, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। तो आपको बताना है कि जो आर्द्रता है उसका विलोम शब्द क्या होगा। क्या आर्द्रता का शुष्क होता है, या सूखा होता है, या आर्द्र होता है, या गीला होता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो आपका होगा ए वाला, यानी कि आर्द्रता का विलोम शब्द आपका शुष्क होता है। जो सूखा दिया है, सूखा का विलोम शब्द होता है आपका गीला। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उदय का विलोम शब्द क्या है। तो आपको बताना है कि उदय का विलोम शब्द क्या होगा। क्या उदय का अस्त होता है, या अंत, या आदि, या मंद होता है। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका ए वाला, यानी कि उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। तो देख लेते हैं जो अंत का विलोम शब्द आपका आदि होता है, और मद का आपका विलोम शब्द होता है द्रुत होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ए वाला, उदय का विलोम शब्द आपका अस्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में संधि शब्द का विलोम शब्द क्या है।
क्या संधि का सरस होता है, या सुगम होता है, या सार्थक, या विग्रह। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी वाला, यानी कि संधि का विलोम शब्द आपका विग्रह होता है। तो देख लेते हैं कि सरस, सरस का विलोम आपका नीरस होता है तथा सुगम का विलोम शब्द आपका दुर्गम होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि जड़ का विलोम शब्द दिए गए विकल्प में कौन सा है। तो आपको बताना है कि जड़ का विलोम शब्द क्या होगा। तो क्या जड़ का आपका मूल होता है, या चेतन होता है, या घास होता है, या अजड़ होता है। तो आपका सही विकल्प होगा बी वाला, यानी कि जड़ का जो सही विलोम शब्द होता है वह आपका चेतन होता है। आपका जो मूल दिया है, मूल का विलोम शब्द आपका निर्मूल होता है। तो जड़ का विलोम शब्द आपका चेतन होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि निर्मल, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा। क्या निर्मल का आपका अभ्रद होता है, या विषम, या मलिन, या कोमल। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला, यानी कि जो निर्मल है उसका विलोम शब्द आपका मलिन होता है। तो देख लेते हैं जो अभ्रद दिया है, आपका अभ्रद का विलोम आपका भद्र होता है, तथा विषम का जो विलोम आपका सम होता है, और कोमल का विलोम आपका कठोर होता है। तो आपका जो दिया है निर्मल, निर्मल का आपका मलिन राइट आंसर होगा। निर्मल का विलोम शब्द आपका मलिन होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से थल का विलोम शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है कि थल का विलोम शब्द क्या होगा। क्या थल का वायु होता है, भोज होता है, जल, या कपट। तो आपका सही विकल्प होगा सी वाला, यानी कि जो थल दिया है थल का आपका विपरीत शब्द जल होता है, और जो कपट दिया है कपट का विलोम शब्द आपका निष्कपट होता है। तो आपका जल का विलोम शब्द होगा थल, यानी कि, और कपट का आपका जो विलोम होगा वो होगा आपका निष्कपट। तो आपका थल का विलोम शब्द जल होगा, यानी कि आपका राइट आंसर होगा सी वाला, जल का थल का जल होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला दिया है कि अतिवृष्टि विलोम का विकल्प कौन सा है। तो क्या अतिवृष्टि का अतिवृष्टि होगा। तो देखते हैं आपका अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। क्या आपका अतिवृष्टि का अतिवृष्टि होता है, या अनिवृष्टि, या अनावृष्टि, या अनुवृष्टि। तो आपका जो सही विकल्प होगा वो होगा आपका सी वाला, यानी कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द आपका अनावृष्टि होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।